नमस्कार, मैं शाहिद रजा स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए आज आपको अलीगढ़ की बड़ी खबर दिखाते हैं। अलीगढ़ में सीएम ऑफिस में आज संविदा कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जो अनिश्चितकालीन के लिए बताया जा रहा है। उनकी मांगे हैं कि परमानेंट उन्हें किया जाए और उनकी सैलरी सरकारी मुलाजिमों के बराबर दी जाए। जिस तरह से सरकारी मुलाजिमों को पूरी सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, यानी 60,000 रुपए करीब डॉक्टर को मिलते हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी डॉक्टर है। वहीं संविदा पर रखे गए डॉक्टरों को केवल 24,000 रुपए ही सैलरी दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं लोग आहत नजर आ रहे हैं। जब पूरा कार्य करते हैं वो लोग तो उन्हें सैलरी भी पूरी मिलनी चाहिए। इसको लेकर अलीगढ़ में हर एक जगह के यहाँ डॉक्टर धरने में आए हैं, धरने पर बैठे हैं और उनका यही कहना है कि उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और वो जितना काम करते हैं उस हिसाब से उनको तनख्वाह पेमेंट मिलना चाहिए और जो सरकारी मुलाजिम है उनके बराबर उनके कद को नापा जाना चाहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भी यहाँ के सभी आए हुए डॉक्टरों ने, कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं सरकार को कोसा है कि अगर सरकार चाहे, सरकार के हाथ में हर एक मामला होता है, सरकार के हाथ में है कि वो संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं योगी मोदी सरकार संविदा कर्मचारियों से यह वादा कर चुकी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सभी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 4.5 साल लगभग बीत चुके हैं मोदी सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लगभग अब 2 साल होने जा रहे हैं और संविदा कर्मचारियों को किसी तरह की कोई अब तक मदद नहीं मिली है। क्या कहना है यहाँ संविदा कर्मचारियों का, उन डॉक्टरों का जिनका वेतन मात्र 24,000 रुपए है और वहीं सरकारी डॉक्टर का वेतन 60,000 रुपए है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सीएम ऑफिस अलीगढ़ में सरकारी विरोधी ये नारा 21 तारीख से लगातार गूंज रहा है, लेकिन इसकी आवाज सरकार के नुमाइंदों के कानों को नहीं खोल पा रही है। ये पुकार है संविदा कर्मचारियों की जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो काम तो उसी सरकारी मुलाजिमों के बराबर करते हैं जिनकी तनख्वाह 60,000 है, मगर इन संविदा कर्मचारियों से सरकार पूरा काम करा के महज 24,000 रुपए देती है। यानी सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाह 60,000 तो संविदा पे रखे डॉक्टरों को 24,000, लेकिन काम सरकारी डॉक्टरों से कहीं ज्यादा इन संविदा पर रखे डॉक्टरों से लिया जाता है। धरने में आए डॉक्टरों का कहना है ये समानता नहीं है, बल्कि संविदा कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, योगी सरकार ने आने से पहले डॉक्टरों के कहे अनुसार संविदा कर्मचारियों से वादा किया था अगर सरकार बनेगी तो संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे। सरकार तो बनी मगर वादा अगले 5 साल के लिए फिर से दफन हो गया। संविदा कर्मचारियों ने आरोप ये भी लगाया सरकार चाहे तो परमानेंट भी उन्हें कर सकती है, मगर जानकर उन्हें ये हक नहीं दिया जा रहा। संविदा कर्मचारियों का गुस्सा कहीं न कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी इनकी सुध लेने के लिए कोई बड़े अफसर नहीं आए, ना ही कोई मंत्री यहाँ पहुँचे, मगर हाँ चुनावी समर में मंत्रियों की, नेताओं की दौड़ जरूर इन लोगों के घर तक लग जाती है और इनके सामने फिर एक सुनहरा अफसर खड़ा कर दिया जाता है जो जीतने के बाद फिर गायब हो जाता है। अपने हक की लड़ाई जारी रखते हुए संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे, जहां सीएम के सामने अपने दुखों की किताब खोलेंगे। क्या उन्हें सीएम साहब के दरबार से कोई बड़ी राहत मिलेगी या फिर बीते दिनों संविदा कर्मचारियों पर पड़ी लाठियों को दोहराया जाएगा? क्या इन लोगों की बेचैनी से सरकार की आंखें खुलेंगी या एक बार फिर इन्हें झांसे के कंकड़ों से भरा बजता हुआ झुंझुना दे दिया जाएगा? क्या इनकी 10 दिन की मेहनत रंग लाएगी या फिर हर सुविधा से लैस उत्तर प्रदेश सरकार मुट्ठी भर संविदा कर्मचारियों को अपने रसूख से डराने में कामयाब होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये संविदा कर्मचारी 10 दिन से धरना दे रहे हैं, मगर इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं।
अलीगढ़ से सहयोगी इरशाद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उतरा है मैदान में। उसकी 4 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहली मांग है समान कार्य समान वेतन। परमानेंट में भी देख लीजिए और संविदा कर्मचारी को भी देख लीजिए, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हैं, लेकिन वर्ग जो है संविदा कर्मी से 4 के बराबर लिया जा रहा है। जहां परमानेंट में 50,000 60,000 सैलरी मिल रही है, वहीं संविदा कर्मी के डॉक्टर्स को मिल रही है सिर्फ 24,000। दूसरी मांग है आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा। कुछ साथी हमारे आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं, एजेंसी को दे दिया जाता है ठेका, उसमें सैलरी दे देते हैं कि 22,000 या 25,000 और संविदा कर्मी को दी जाती है सैलरी सिर्फ 12,000, जिसमें ना तो उनकी कोई रोजी रोटी चल रही है ना ही कुछ। तो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को खत्म करके उन्हें डीएचएस से की जाए। तीसरी मांग है हमारी संविदा कार्मिकों का स्थायी समायोजन किया जाए और जो पद सर्जित नहीं है उन पदों पर लिया जाए। बहुत सारी सरकार के पास में हमारी सीट्स वैकेंसीज मौजूद हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उसमें संविदा कर्मियों को वरीयता दे रही है, उनको रख रही है संविदा पर और परमानेंट नहीं कर रही है। चौथी मांग है हमारी आशा बहुवन, जो कि रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की। उनके लिए ना तो कोई पैसे है ना ही उनको नियमित है, तो उनके लिए कम से कम नियत मानदेय किया जाए 10,000 रुपए। हमारे सभी संविदा कर्मी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आते हैं, इनकी 4 सूत्री मांगे हैं और ये मांगे हम लोग 21 जनवरी 2019 से स्टार्ट किए हैं। जो 4 मांगे हैं वो इक्वल वर्क इक्वल पे हैं। आशा का 10,000 मानदेय होना चाहिए, फिक्स मानदेय होना चाहिए। हमारे जो भी स्टाफ हैं वो परमानेंट में समाहित होना चाहिए और जो भी सर्विसेज हैं वो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलने चाहिए हमारे निजी संविदा कर्मियों को, ताकि भविष्य में हमारा जो भी वर्क है उसके हिसाब से हमारा। जी, किस चीज़ को लेकर आपका प्रोटेस्ट है? ये संविदा कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि कई सालों से एनएचएम द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज निकलती हैं और परमानेंट नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ा भेदभाव ये है कि काम उतना ही लिया जा रहा है लेकिन सैलरी ये ना के बराबर देते हैं। मतलब एक तरह से पढ़े लिखे लोगों का शोषण है, जो कि बहुत गलत है। तो उसी के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। और अब तो शुरुआत से जब हमारा संविधान लिखा गया था तभी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने स्टेट को ये डायरेक्शंस दिए थे कि आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए आर्टिकल 39D के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारा देश इतना ज्यादा सोशली इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड था, तो हम कभी कभी इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन ये स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको अब स्टेट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है। स्टेट के पास इतने रिसोर्स हैं कि वो हम लोगों को परमानेंट कर सकते हैं या फिर हमें इक्वल सैलरी दे सकते हैं। जी सर, किस चीज को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे यहाँ 4 सूत्रीय मांगे हैं। पहली तो ये कि हमारा जो समान कार्य है समान वेतन दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, हमारे 15 साथी जो निकाले गए हैं डैम डीपीएम, उनको वापसी करी जाए। आशाओं का 10,000 मानदेय फिक्स किया जाए और हमें जो नियमित वैकेंसीज आती हैं उसमें हमें वरीयता दी जाए। जी सर, किस चीज को लेकर आपका प्रोटेस्ट है और आप अपनी मांगों के लिए कहां तक जाएंगे? हम लोगों का 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें हम लोगों को समान कार्य समान वेतन चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम लोगों की आशा बहनें हैं जिनको 10,000 मानदेय होना चाहिए। तीसरा, हम लोगों का यहाँ आउटसोर्स के थ्रू बंदे रखे जाते हैं, उनको हम सीधे डायरेक्ट रखना चाह रहे हैं। चौथा, हम जैसे कोई वैकेंसी आती है तो उस पर समायोजित किया जाए और जो पद नहीं है उनको सृजित कर हम लोगों को समायोजित किया जाए। इसके लिए आप उनको लखनऊ वगैरह भी जा रहे हैं? इसके लिए आज हम लखनऊ कूच कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं बनी तो हम धरने पर वहीं लखनऊ में बैठे। जी हाँ, आपने देखा किस तरीके से संविदा कर्मचारियों को गुस्सा साथ में आसमान पर है और कहीं न कहीं वो अपने गुस्से को जायज भी ठहरा रहे हैं। जब सरकारें नहीं बनती हैं, जब सरकारें इलेक्शन के लिए लोगों के पास जाती हैं वोट मांगने, तो सबसे यही कहा जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो काम करेंगे। संविदा कर्मचारियों से भी वादा किया गया कि अगर सरकार आएगी तो हम आपको संविदा कर्मचारी नहीं रहने देंगे, बल्कि हम आपको परमानेंट करेंगे और आपको वही ओहदा देंगे जो सरकारी मुलाजिमों को मिलता है। लेकिन 4.5 साल मोदी सरकार को हो गए और लगभग 2 साल होने जा रहे हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन इनका डॉक्टरों का सभी का यही कहना है कि कोई भी सरकारी सहूलियत अभी तक इन्हें नहीं मिली है।
जहां एक और 60,000 रुपए का वेतन सरकारी डॉक्टरों को मिलता है, वहीं 24,000 रुपए संविदा डॉक्टर को क्यों दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा संविदा कर्मचारियों से काम लिया जाता है, उनसे ज्यादा मेहनत कराई जाती है। तो फिर ये कैसा भेदभाव है, जब पूरा काम कराया जाता है तो फिर वेतन भी क्यों उन्हें पूरा नहीं दिया जाता है। ये भी एक अपने आप में बड़ा गुस्सा है। अनिश्चितकालीन के लिए सीएमओ ऑफिस में यहाँ जितने कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि हम लखनऊ जाएंगे और अपनी लखनऊ में जाके बात रखेंगे, सीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की जो मंशा है, जो उन्होंने वादे किए थे उनको याद दिलाएंगे और वहीं बैठेंगे। अनिश्चितकालीन के लिए हमें बैठना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपनी बात को सीएम के सामने जरूर रखेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि किस तरीके से संविदा कर्मचारियों को राहत मिलेगी या फिर प्रोटेस्ट और भी होते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी भी चलाई जाती है। हमने इस बात पर भी उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब आर पार का मामला है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम लखनऊ जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे, हम अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे शांतिपूर्ण ढंग से और सीएम साहब को बताएंगे, उनके किए हुए वादों से उन्हें अवगत कराएंगे। ये उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस खबर को हम यहीं समाप्त करते हैं और इस धरने से जुड़ी अगली खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। क्या कुछ संविदा कर्मचारियों को राहत मिल रही है या फिर संविदा कर्मचारियों से खोखले वादे किए जाएंगे, यह हम आपको दिखाएंगे अगली खबर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।